जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के द्वितीय वाणी के दूसरे सजे का श्रवण करें। स्वामी जी कहते हैं, संत सदा ले सखी अनंता, आप देखि मन लावे हो। करि करि कर्म तज तज आशा, अपन आप कहावे हो। कहते हैं स्वामी जी कि अपने को देखकर चलना होगा, और जब हम अपने निज घर को जाएंगे तो वहाँ अनंत सखी हमें मिलेंगे, अनंत सखियों के साथ हम वास करेंगे। ये कब संभव होगा? जब अपने कर्म को तज कर यहाँ से जाएंगे। अर्थात कर्म करने में हमें ध्यान देना होगा। कर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने भी कहा, कर्म 3 तरह का, एक सुकर्म, एक कुकर्म और तीसरा है अकर्म। सुकर्म जो अच्छा काम है, लोगों का भलाई करना, वो सुकर्म है। कुआं बना दिए, बगीचा बना दिए, लोगों को बैठने के लिए दान दिए, गरीबों को भोजन कराए, गरीबों को दवाई दिलाए, सुकर्म है। और कुकर्म है जिससे लोगों को कष्ट हो, दुख हो, ये कुकर्म है। तो कुकर्म तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए और सुकर्म करना चाहिए। लेकिन संत कहते हैं सुकर्म और कुकर्म को से ऊपर उठकर अकर्म करना चाहिए। स्वामी जी खुद बोले कि ऐसे कर्म को करें जिससे न पाप हो न पुण्य हो। पाप पुण्य तजि भव तरंग। जब तक कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा यहाँ से प्रस्थान नहीं होगा, हम निज देश को नहीं जा सकते हैं। अकर्म का अर्थ है कर्म तो करना ही होगा। संसार में आए हैं तो कर्म करना ही होगा। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। कर्म करते हुए ऐसी व्यवस्था करें जिसका फल हमें नहीं मिले, उसको अकर्म कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हुए यदि उसे मुझ पर सौंप दिया जाए तो उस कर्म का फल उस पर नहीं होगा। उसी तरह से आदरणीय संत समाज, कर्म करते हुए यदि हम उसके फल को अपने गुरुदेव पर सौंप दें कि या गुरुदेव, आपने मुझे जिस काम के लिए चुना है, आपके द्वारा जो काम हमें करना है दुनिया में, मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ मेरा कल्याण कर दें। अर्थात कर्म करते हुए सारे कर्म को गुरुदेव में भस्मीभूत करते हुए जो आगे बढ़ेंगे वह अकर्म हो जाएगा और सारा कर्म नष्ट हो जाएगा। आदरणीय संत समाज, इन्हीं सब बातों को स्वामी जी स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में कह रहे हैं। मेरे द्वारा चैनल के माध्यम से आप सभी को यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। आप सभी से सविनय आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि शिवनारायण स्वामी द्वारा ठोस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जा सके और सत्य मार्ग बताया जा सके। तो आते हैं दूसरे दोहे में। संसार सकल विषाण अपना,
करत रहत जय जय भावे हो। यहाँ जो भावे का मतलब यह नहीं है कि जो मन में आता है सो करें। जब सारा संशय मिट जाए, अर्थात जब अनाम पद को पालें, अर्थात जब हम संत लोग चले जाएं, तब वहां जो मन होगा वह करेंगे। अर्थात गलत तो नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जो भावे सो करें का मतलब यह नहीं है कि जो मन हुआ खाए, बकरी घोंगा डोका खाते रहें, गाली गलौज करते रहें, इसका यह अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि पहले हम उस योग हैं संत लोक में जाएं, और वहां जब जाएंगे तो सारा शारीरिक बुराई स्वतः ही नष्ट होकर जाएगा वहां, और वहां फिर शारीरिक दोष नहीं रहेगा, और तब जो भावे सो करे। तो कहते हैं सभी संशय को विसार कर यही जय भावे हो, सखी अनंत संत के आगे करी बहु निरत दिखावे हो। और इस तरह से अनंत सखियों के आगे ये संत बनकर वह दिखाते हैं, बैठ जाते हैं। तीसरे दोहे में देखत आप सब ऊपर नाही, कहीं जाए न आवे हो। देत सकल रस सखी अनंता, पलकों न विसराता हो। वे सब ऊपर बैठे हुए हैं, न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। उसको आवागमन के चक्र से वह बहुत दूर हो जाते हैं, और अनंत सखी के साथ वह रस का आदान प्रदान करते हैं, अनंत सुख का आदान प्रदान करते हैं। चौथे दोहे में है यही ते अनंत सखिन के मन में, संत अपन घर छावे हो। सदा करे गणवास अपना, शिव नारायण बुझावे हो। सभी दोहे में एक ही सार है कि वे संत बनकर वे बैठ जाते हैं, और वह उसका अपना घर है। शिव नारायण स्वामी इसी बात को समझाते हैं कि संत देश जाने का तैयारी करें, वह अपना घर है। इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं है। संत देश जाकर संत बनकर सभी मुक्त आत्माओं के ऊपर राज करें, और सभी मुक्त आत्माओं से आनंद, परम आनंद सुख का उसके साथ विलास करें। इस प्रकार ये सज दो था। आदरणीय संत समाज ठीक से समझें, हम मनुष्य का क्या ड्यूटी है। हमें संत देश जाना चाहिए। इसके लिए सदगुरु की आवश्यकता होगी। सदगुरु से दीक्षा लेकर उस संत देश जाने का प्रयास करें। यही मानव जीवन का सार है, अन्यथा यूं ही जीवन चला जा रहा है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।